हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत टेक्निकल भी है, पर इसको मैं ना बहुत ही इजी तरीके से नोट बना करके मैं आपको सर्व कर रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। सप्लाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन में कंपनी लॉ की पूरी सीरीज़ आने वाली है, जिसमें कि कंपनी लॉ का एक एक स्मॉल से स्मॉल टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर करने वाली हूँ मैं, वो भी मिनिमम टाइम में। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप देख सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ, दैट इज सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है जीएसटी में? तो इवेंट ऑन विच द लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स इज फिक्स्ड। मीन्स कि ऐसा कोई इवेंट जिसके होने के बाद लाइबिलिटी, जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो फिक्स हो जाए। मीन्स कि जैसे जीएसटी में क्या होता है कि आप जब गुड्स परचेज करते हैं उसके बाद जो है आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है जीएसटी पे करने की, तो उसी को हम लोग टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। तो टैक्सेबल इवेंट में दो बहुत इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ CGST। सेक्शन 8 को हम लोगों को हमेशा शेड्यूल 1, 2 एंड 3 के साथ पढ़ना है। बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सप्लाई की, तो कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि ओनली जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जीएसटी जो है या तो गुड्स पे लगेगा, नहीं तो सर्विसेज पे लगेगा, या फिर दोनों पे ही लगेगा। बोथ सिक्योरिटीज़ एंड मनी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कि सिक्योरिटीज़ और मनी जो है वो एक्सक्लूडेड है या नहीं, इंक्लूडेड है या नहीं जीएसटी में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बोथ सिक्योरिटीज़ एंड मनी जो है वो एक्सक्लूडेड है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। तीसरा, सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल सप्लाई। जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, टैक्सेबल सप्लाई हो। जैसे बहुत चीज़ों की सप्लाई जो है वो ना टैक्सेबल सप्लाई होती ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है जीएसटी के अंदर कि वो टैक्सेबल सप्लाई हो। फोर्थ ये है, सप्लाई मस्ट बी बाई टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि जो सप्लाई हो रहा है वो ऐसे पर्सन के द्वारा हो जो कि टैक्सेबल हो। जो कि टैक्सेबल पर्सन कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सप्लाई मस्ट बी विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब मान लो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या हम उस पर जीएसटी लगाएंगे? तो नहीं लगाएंगे हम उस पर जीएसटी। उसके लिए ज़रूरी है कि टैक्सेबल टेरिटरी में वो होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीएसटी अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं जीएसटी के? जीएसटी को हम लोग कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो पहला ये है, ऑल सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें ये बताया गया है कि और जितने भी तरीके के सप्लाई है जिसके लिए कंसिडरेशन है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस। यही इस सेक्शन को डिफ्रेंशिएट करता है, कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर इसको हम लोग सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में देखते हैं। फिर दूसरा कौन सा पार्ट है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। ये है सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ CGST। इसमें ये क्या है, इम्पोर्ट होना चाहिए सर्विसेज का। किसका इम्पोर्ट होना चाहिए? सर्विसेज का। फॉर, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले में कोर्स ऑफ बिजनेस कंपलसरी है, पर इसमें कोर्स ऑफ बिजनेस कंपलसरी नहीं है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स ऐसे सप्लाई जो कि बिना कंसिडरेशन के हों, और ये डिफाइंड है सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C। इसको हमेशा जब भी रीड विथ सेक्शन विथ शेड्यूल 1, क्योंकि उसमें भी दिया हुआ है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में क्या क्या आता है, वो सब कुछ दिया हुआ है। देन मूविंग टू फोर्थ पार्ट, दैट इज एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, ये शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग या तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सर्विसेज बोलेंगे, ये दिया हुआ है इसमें। इसका सेक्शन है सेक्शन 1 सब क्लॉज 1A। ये एक अमेंडमेंट के द्वारा आया है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है कि 7 सब क्लॉज 3
में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी एज गुड्स और सर्विसेज, मीन्स कि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किसी भी चीज़ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा सकती है। फिर 6th पार्ट ये है, निगेटिव लिस्ट दिया हुआ है सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 में। इसमें ये निगेटिव लिस्ट है कि किन किन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगी। फिर सेक्शन 8 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। तो एंड तक देखते रहिए वीडियो को सारे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो अगर हम देखिए कि कितनी शेड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल ऑफ सप्लाई में 3 सप्लाई शेड्यूल होते हैं। पहले में होता है जिसमें कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता है। दूसरा जिसमें कि हम लोग ये पता करते हैं एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन की, उसको हम गुड्स बोलेंगे या फिर सर्विसेज बोलेंगे। और ये जो शेड्यूल 3 है जो कि नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें कि ऐसी सप्लाई जिसको ना गुड्स बोलेंगे ना सप्लाई सर्विसेज बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम जब ये देखते हैं कि किसको इन, जैसे कि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें हम ये जानेंगे जैसे कि यहाँ पे जो है इसमें दिया हुआ है कि कोर्स ऑफ बिजनेस किसे कहेंगे हम। तो इन सब को हम कोर्स ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं। सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इंपोर्ट, रेंटल्स, लीज, डिस्पोजल, ट्रांसफ़र, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कि आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था उसको समझने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये वाला, जिसमें ऑल सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये किस पार्ट में है। तो अगर इन सब में से, इन 8 में से कोई, इन 9 पार्ट में, इन 11 जो टर्म्स दिए हुए हैं इनमें से अगर कोई आता है तो उसको हम लोग कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब शेड्यूल 1 को अगर हम डीपली देखें तो शेड्यूल 1 में 3 तरीके के केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसमें कि परमानेंट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन वाला, तो उसमें ये है कि परमानेंट ट्रांसफ़र होता है। परमानेंट ट्रांसफ़र होता है किसका, एसेट्स का। नो नॉट ओनली एसेट्स, इज बिजनेस एसेट्स, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स कि अगर परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है बिजनेस एसेट का विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ, लगेगा जीएसटी उसके ऊपर। केस 2 में ये कहा गया है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। मीन्स कि सप्लाई जो है वो अगर किसी रिलेटेड हो पर्सन में हो या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर सप्लाई हुआ है तो वो भी जीएसटी के लिए लायबल है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या प्रिंसिपल और एजेंट ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगेगा? ये केस 3 है इसका, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगेगा या नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वेदर द इनवॉइस कैन बी इशूड बाय एजेंट इफ द एजेंट इज ऑथराइज्ड बाय द जीएसटी। इनमें दोनों केसेस हो सकते हैं, यस भी और नो भी। यस तब होगा, जीएसटी तब लगेगा अगर एजेंट को ऑथराइज किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा कि आप जाकर के इनवॉइस इशू कर सकते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर एजेंट जो है ऑथराइज नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ था, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में। शेड्यूल 2 में दिया हुआ था कि किस सप्लाई को हम लोग गुड्स का सप्लाई बोलेंगे और किस सप्लाई को हम लोग सर्विसेज का सप्लाई बोलेंगे। ये शेड्यूल 2 में डिफाइंड है। तो आइए देखते हैं कि क्या है डिफरेंस शेड्यूल 2 में। पहला होता है कि ट्रांसफ़र इसमें कहा गया है। ट्रांसफ़र 2 तरीके के होते हैं, इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड डेफर्ड ट्रांसफ़र। इमीडिएट ट्रांसफ़र में होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। अगर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हुआ है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, और अगर राइट टू यूज़ हुआ है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। डेफर्ड ट्रांसफ़र में होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और हायर परचेज। नाउ मूविंग टूवर्ड विद द, तो इसमें आप समझ लीजिए डेफर्ड ट्रांसफ़र में सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। राइट टू यूज़ अगर मिला है तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज के कैटेगरी में रखेंगे। अगर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हुआ है तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स के कैटेगरी में रखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हैं। ट्रीटमेंट और कोई प्रोसेस होता है तो उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट,
बिजनेस एसेट का अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम लोग सेल ऑफ गुड बोलेंगे। प्राइवेट यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट अगर देंगे तो हम लोग उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। सीज टू बी अ टैक्सेबल केस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे। एक्सेप्शन इसका ये है ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग एज अ गोइंग कंसर्न, मीन्स कि अगर आप अपने दोस्त को दे देते हैं आपका अपना बिजनेस संभालने के लिए तो अगर आप उसको सामान सोल्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं पे करना होगा, आपका दोस्त जब सामान बेचेगा तो उसको जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इसको सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे। अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आते हैं। तो पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडर ट्रांजैक्शन कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो कंपोजिट सप्लाई में भी जीएसटी लगेगा, आईपीआर में जीएसटी लगेगा, आईटी सॉफ्टवेयर में जीएसटी लगेगा, रेफरेंस राइट टू यूज़ ऑफ एनी गुड्स में जीएसटी लगेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड शेड्यूल दैट इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें ये कहा गया है कि ये नेगेटिव है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें किसी को आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे। तो सप्लाई ऑफ बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर मीन्स की सर्विस जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज बाय ए कोर्ट और ट्राइब्यूनल, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। एग्जीक्यूटिव हेड्स का जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं वो उनके फंक्शन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। फ्यूनरल के लिए भी जीएसटी नहीं लगता है। होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में कोई होल्ड कर रहे हैं पोस्ट को तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। एक्शनेबल क्लेम अदर दैन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब पे भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है, लेकिन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जो कि सेक्शन 8 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।